क्लास को स्टार्ट किया जाए। यस सर। तो चलिए गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। देखिए, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये जो टॉपिक है ना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, इसके बिना कभी भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है, अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, तो कभी भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। और ये एक अटल सत्य है। और मीटिंग में जो भी लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इनको एडमिट करते रहिएगा। ये जो सेशन है, इसके अंदर हमारा जो मकसद है वो इन दो टॉपिक्स को कवर करना है। पहले में हम देखेंगे कि जो ट्रेडर्स हैं वो अपना पैसा मार्केट के अंदर क्यों खोते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि वाई ट्रेडर्स लूज़ मनी, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और फिर जो मेन टॉपिक है वो है कि हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी को ठीक करके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी हैं, क्लास को स्टार्ट करें। आप प्लीज़ अपना माइक ऑन करके एक बार बता सकते हैं मेरे को, क्लास को स्टार्ट किया जाए। यस सर। ओके 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 चलिए, एक बार के लिए आप सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए और हम जो है हमारी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाई ट्रेडर्स लूज मनी, लोग अपना पैसा क्यों खोते हैं। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी 26 जनवरी को, इसी साल 26 जनवरी को सेबी ने एक रिपोर्ट जारी करी थी, जिसमें सेबी ने बताया था कि 10 में से 9 लोग, यानी कि 9/10 जो हैं, वो अपना पैसा मार्केट के अंदर खो रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिकल्स आप लोगों के सामने रख रखे हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि बता रखा है कि 90% जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट के अंदर पैसा खो रहे हैं। तो जो पैसा कमा रहा है वो कौन कमा रहे हैं? सिर्फ 10% लोग कमा रहे हैं। ओके, आप प्लीज़ आप अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा यार, किसी का माइक ऑन है तो। ओके, तो सेबी बोलता है कि 90% लोग पैसा खो रहे हैं और 10% लोग पैसा बना रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो 10% लोग हैं ये किस प्रकार से पैसा बना रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ये लोग इम्प्लीमेंट करते होंगे मार्केट में, जिससे ये लोग पैसा बनाते हैं और ये 90% लोग पैसा खो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग और गैम्बलिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गैम्बलिंग की। देखिए, गैम्बलिंग का अगर मैं बात करूं तो पुराने ज़माने में जैसे आप हिंदी फिल्मों में देखते थे, तो लोग क्या करते थे, पेड़ के नीचे बैठ करके ताश पत्ते खेलते थे और उसके अंदर लोग वहाँ पे दारू पी रहे हैं, है ना, और उसके साथ में अपनी ज़मीनें दांव पे लगा रहे हैं, और इस तरीके का सीन आपको देखने को मिलता था। और वहाँ पे होता क्या था कि जितना आपने दांव पे लगाया है उसमें ना 50-50 होता था। 50% चांस है कि आप जीत जाओगे और 50% चांस है कि आप हार जाओगे। यानी अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया दांव पे लगा रखा है जुए में, अगर आपने 1 लाख रुपये दांव पे लगा रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे एक कसिनो का सीन देख सकते हैं। इनका जो प्रोसेस है वो अलग अलग ही तो होता है। कसिनो में कई प्रकार के गेम आपको खेलने को दिए जाते हैं, लेकिन इन दी एंड आप ये देखोगे, या तो आप अपने 1 का 2 कर लोगे या फिर 1 को 0 कर लोगे। यानी बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप जुए के अंदर जीत पाओ। या तो आपका 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, या फिर 1 लाख पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो जुए में क्या होता है, आर या पार की कंडीशन होती है। लेकिन इधर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ट्रेडिंग का है, जहाँ पे हमने एक लॉन्ग पोजीशन लगा रखी है। इसके अंदर ये जो ऊपर की साइड में आप जो ग्रीन देख रहे हैं, ये है सर हमारा रिवॉर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड। और ये जो नीचे की रेड है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा रिस्क। यानी कि ट्रेडिंग में हम हमारा रिस्क और रिवॉर्ड खुद से डिफाइन कर सकते हैं, खुद से सेट कर सकते हैं कि हाँ, मेरे को इस लेवल पे एंट्री लेनी है और समथिंग यहाँ तक का मेरा जो है ये टीपी रहने वाला है, टेक प्रॉफिट, ये मेरा एंट्री पॉइंट है और ये मेरा एसएल रहेगा। सपोज करो आपने इस लेवल पे एंट्री ली है, मार्केट अगर नीचे की तरफ गिरने लगेगा तो आप इस जगह पे एग्जिट कर दोगे। आपने अगर अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा रखा होगा तो वो इस लेवल पे आपको बाहर फेंक देगा। यानी कि मान लीजिए आपने यहाँ तक का लगा रखा है, तो हो सकता है कि आप अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कि आपको जो है 3000 पे ही जो है मार्केट ने बाहर कर दिया, और बाकी टोटल कैपिटल हो सकता है कि आपका 1 लाख हो, 70,000 हो, 50,000 हो। तो ट्रेडिंग और गैम्बलिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रेडिंग के अंदर आप अपना जो रिस्क है
ये वाला जो एरिया इसको खुद से डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे गैम्बलिंग में, तो गैम्बलिंग में आप अपना रिस्क डिफाइन नहीं कर सकते हो। आप इस लड़के को ये नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं मैं तो अब अपनी ट्रेड को एग्जिट करना चाहता हूँ, मैं अपने जुए में बस इतना ही देना चाहता हूँ। नहीं, यहाँ पे तो सर आर या पार का खेल होता है। या तो आपका 1 लाख पूरा जाएगा या फिर 1 लाख का 3 लाख हो जाएगा। आई होप कि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आया होगा। अभी हमने जो है सेबी की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसके अंदर सेबी बोलता है कि 90% लोग पैसा खो रहे हैं। वो सर पैसा क्यों खो रहे हैं? वो सर इसीलिए खो रहे हैं क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जो ट्रेडिंग और गैम्बलिंग इन दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। किसी का माइक ऑन है तो सर प्लीज़ ऑफ कर लीजिएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर आर या पार की लड़ाई करते हैं लोग। वो 10,000 रुपये बैंक निफ्टी में लगा करके रखते हैं, किसी ट्रेड के अंदर ले रखे हैं उन्होंने, 1 या 2 लॉट बाई करके रखते हैं। वो क्या बोलते हैं, जीरो टू हीरो। और देखिए जो जीरो टू हीरो का जो कल्चर है ना, पता नहीं यूट्यूबर इस चीज़ को इतना क्यों प्रमोट करते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स, जीरो हीरो। यार आप सोच कर के देखो जीरो हीरो का मतलब क्या है। जीरो हीरो का मतलब है गैम्बलिंग, और ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में डिफरेंस है। तो आपने कभी भी ये जीरो हीरो के चक्कर में नहीं पड़ा, इसको गैम्बलिंग नहीं बनानी है। आपने अपना रिस्क जो है डिफाइन करके चलना है। आपका रिस्क कैसे डिफाइन होगा, आज यही टॉपिक है हमारा। रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी की जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा था कि हम 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे कि ट्रेडर्स अपना पैसा क्यों खोते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमारा रहेगा हाउ टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन था और अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। और सर एक चीज़ देखिए, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो वहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो है फाइंड ए सेटअप। फाइंड ए सेटअप मतलब कि ट्रेडिंग के अंदर अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे ना बहुत सारे चैनल हैं। जो भी लोग मीटिंग में आ रहे हैं एक बार प्लीज़ आप लोग इनको एडमिट करते रहिएगा। तो हमारा सर प्रॉफिटेबल बनने की जर्नी में जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कि फाइंड ए सेटअप। यानी कि सबसे पहले आपने ना एक सेटअप ढूंढना है, और सेटअप ढूंढने से पहले आपको ना ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने प्रकार के सेटअप्स अवेलेबल हैं। देखिए 3 प्रकार के सेटअप्स होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। 3 प्रकार के सेटअप्स होते हैं। पहला जो सेटअप होता है ये बहुत कॉमन होता है, आपको यूट्यूब पे ना बहुत इजीली मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर बेस्ड सेटअप। यानी ऐसे सेटअप जो कम्प्लीटली इंडिकेटर पे बेस्ड होते हैं। जैसे मैं बताऊं, कुछ लोग क्या करते हैं, 100 EMA एंड 44 EMA इसके क्रॉसओवर पे काम करते हैं। लाइक ये 100 EMA की लाइन है और उसके बाद में बोलेंगे कि अगर मान लो 44 EMA की लाइन अगर इसको क्रॉस कर दे तो समथिंग इस लेवल पे जैसे ही क्रॉस करे आपको यहाँ पे एंट्री कर लेनी है, कॉल बाय कर लेना है। इस प्रकार से होता है। तो इंडिकेटर बेस्ड जो सेटअप्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं जिसके अंदर आप RSI, VWAP और बोलिंजर बैंड तरह तरह के इंडिकेटर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसका इस्तेमाल करते हो। डबल कन्फर्मेशन, ट्रिपल कन्फर्मेशन का यूज़ करके आप वहाँ पे एक सेटअप लेते हो और उसके ऊपर आप ट्रेड करते हो। ठीक है, ये जो सेटअप है बहुत कॉमन है, बहुत सारे जो लोग हैं इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद में जो ब्रेकआउट सेटअप्स होते हैं, लाइक आपका मार्केट जो है किसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन में चल रहा है, आप इधर ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट पे क्या करेंगे लोग, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ज़्यादातर लोग ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, कुछ लोग इसके रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे। तो ब्रेकआउट सेटअप्स भी जो है इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। इंडिकेटर बेस्ड भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और ये इतने पॉपुलर क्यों हैं? सर ये इतने पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि जो बड़े बड़े जो शार्क्स हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उन्होंने जानबूझ करके इन चीज़ों को इतना पॉपुलर बनवाया है। ये बने नहीं हैं, इनको बनवाया गया है ताकि जो बिगिनर्स आते हैं ना वो इंडिकेटर्स को सीखना शुरू करें, इंडिकेटर के ऊपर कोई सेटअप बनाना शुरू कर दें, ब्रेकआउट पे वो ट्रेड लेना शुरू करें। एक्चुअल में जो सबसे बेस्ट सेटअप होता है वो होता है SMC एंड ट्रैप, जिसको आप बोलते हो स्मार्ट मनी कंसेप्ट। SMC बोले तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट एंड ट्रैप ट्रेडिंग। देखिए मेरा जो सेटअप है ना, तो मेरा सेटअप इंडिकेटर पे आधारित है, ना मैं ब्रेकआउट को ट्रेड करता हूँ, मैं सिंपली ट्रेड करता हूँ स्मार्ट मनी एंड ट्रैप ट्रेडिंग पे। अच्छा 1 मिनट के लिए मैं इस क्लास को यहाँ पे रोकना चाहूँगा, एक बार के लिए मैं आप लोगों के पास आ जाता हूँ। अच्छा इस क्लास के अंदर टोटल कितने लोग अवेलेबल हैं? 28 से भी ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं। अच्छा यहाँ पे कोई मेरा स्टूडेंट अवेलेबल है इस क्लास में, जो अभी हमारे गुरु मंत्र बैच वाला कोई स्टूडेंट है? एक बार माइक ऑन करके बता सकता है? कोई स्टूडेंट है क्या इस मीटिंग में गुरु मंत्र? अच्छा सर। नाम क्या है सर आपका? अभिजीत।
अच्छा, अभिजीत, अभिजीत के अलावा कोई और स्टूडेंट है जिसने गुरु मंत्र में एनरोल कर रखा है अभी? मनोज, अच्छा मनोज ही है, अभिजीत भी है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अच्छा देखिए, एक धीरज है, शायद धीरज भी अभी आए हैं, शायद धीरज भी है। अगर आप गुरु मंत्र के अंदर हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा कंप्लीट जो सेटअप है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसी पे बेस्ड है, स्मार्ट मनी और ट्रैप ट्रेडिंग पे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, आप लोगों को जो समझनी चाहिए सर, मार्केट के अंदर इंडिकेटर बेस्ड और ये ब्रेकआउट वाले सेटअप इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं, और इन्हीं के अंदर लोग जो है इतना ज़्यादा मतलब विश्वास क्यों कर रहे हैं? सर आप विश्वास करते नहीं हो, आपको विश्वास दिलाया जाता है। ज़्यादातर बिगिनर्स इन दो सेटअप्स को सीखने का ट्राई करते हैं, और वहीं पे जो आपके जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो आपको ट्रैप कर लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं। और यकीन नहीं हो तो आप खुद से ही पूछ लीजिए, एक दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही पूछिए कि जब आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो तो आपके साथ क्या होता है, जब आप इंडिकेटर पे ट्रेड लेते हो तो क्या होता है। हो सकता है एक दिन आप प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन एक दो दिन में वो प्रॉफिट खो भी दोगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो यू हैव टू फाइंड ए सेटअप। और सेटअप 3 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर आपको जो सेटअप सीखना चाहिए वो है सर आपका एसएमसी एंड ट्रैप। आपको एसएमसी एंड ट्रैप सीखना चाहिए, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे क्या होता है कि जो स्मार्ट मनी होता है, जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, आप उनकी जो फुटप्रिंट्स होते हैं उनको पकड़ने का ट्राई करते हो, उनको धीरे धीरे सीखने का ट्राई करते हो। महीने 2 महीने इन चीज़ों पे अब अगर आप काम करोगे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है आप सीखते जाओगे, और विद इन 6 मंथ्स आप देखोगे कि बहुत हद तक आप स्मार्ट मनी के जो फुटप्रिंट्स हैं उनको कैच करने लगोगे। यहाँ पे मैंने ब्रूस ली का एक कोट यहाँ पे लगा रखा है, जिसके अंदर ब्रूस ली का ये जो कोट है बहुत सारे लोगों ने आपने पढ़ रखा होगा, इसको बहुत अच्छे से कई बार आपने सुना भी होगा। इन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि मुझे उस कॉम्पिटिटर से डर नहीं लगता है जिसने 10,000 किक्स को प्रैक्टिस कर रखा है, अलग अलग प्रकार से जो 10,000 किक्स को प्रैक्टिस कर रखा है, मुझे उससे डर नहीं लगता है। मुझे डर उस बंदे से लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस कर रखा है। सपोज करो अगर एक ही किक को वो 10,000 बार प्रैक्टिस करके आया है, और वही अगर एक लात अगर ब्रूस ली को मार देगा तो इसकी हड्डियों का कचूमर बना देगा। तो ये बात इन्होंने बोली थी, और ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक हमारे ट्रेडिंग पे भी लागू होती है। सर मार्केट के अंदर मैं आपको बताऊं 100 से ज़्यादा सेटअप्स अवेलेबल हैं। जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हो ना, इतने ऐड आएंगे जो अलग अलग आपको सेटअप सिखाने का ट्राई करेंगे, हर सब के अलग अलग हैं। कोई आपको कैलकुलेटर बेस्ड सिखाएगा, कोई ऑप्शन चेन के ऊपर आधारित बताएगा, कोई बोलेगा आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक्सेल सीट खोल करके ट्रेडर बना देंगे। तो बहुत सारे सेटअप्स हैं। आपने जो है सबसे बेस्ट जो सेटअप है वो मैं आपको बता रहा हूँ, स्मार्ट मनी एंड ट्रैप ट्रेडिंग वाला है। इस सेटअप को आप प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। और सिर्फ एक सेटअप पे काम कीजिए, कभी भी जगह जगह पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सेटअप पकड़ लो, सिर्फ 6 महीने ईमानदारी से उस सेटअप को दे दो, यकीनन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह पे चल पड़ोगे। तो ये था हमारा एक सेटअप, आपको फाइंड करना है। और उसके बाद में जब आपको सेटअप मिल जाता है, आप अपने सेटअप पे काम कर रहे हैं, आप उस सेटअप का जो दूसरा जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सर पेशेंस। मार्केट पूरे दिन ऊपर नीचे होगा, कभी ट्रेंडिंग चलेगा, कभी साइडवेज चलेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन जब तक गेंद आपके पाले में नहीं आएगी आप 6 नहीं मारोगे। मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आपके सेटअप पे ट्रेड नहीं बन रही है आपको ट्रेड में एंट्री ही नहीं करनी है। इट मीन्स यू हैव टू बी पेशेंट। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस नहीं है तो यू कांट बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो पहला जो स्टेप था वो क्या था, हमें एक सेटअप फाइंड करना है। दूसरा जो है वो है पेशेंस। कई बार अगर आप देखेंगे, जैसे मैं टेलीग्राम पे भी डालता हूँ, गुरु मंत्र वाले जो स्टूडेंट हैं हमारे इस मीटिंग में भी अवेलेबल हैं, इनका जो स्पेशल से अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, ये देखते होंगे। कई बार देखते हैं कि मैं इनको 2 बजे बताता हूँ कि इस ट्रेड में मैंने एंट्री अब ली है, पूरे दिन हम वेट कर रहे हैं। क्योंकि सर जब तक मेरे सेटअप के अंदर वो ट्रेड नहीं आएगी ना, मैं नहीं लूँगा उसके अंदर एंट्री, चाहे मार्केट कैसा भी चल रहा हो सकता है कि भाई यूट्यूब पे कई जो लोग लाइव चला करके बैठे हैं, हो सकता है कि वो 200-300 पॉइंट कैप्चर करके बैठ के होंगे, लेकिन मुझे मेरे सेटअप जो है ना, मेरे सेटअप के साथ दगाबाजी नहीं करनी है। हो सकता है कि मेरा सेटअप मुझे 2 बजे ट्रेड देगा, लेकिन मैं ये अगर फ्रस्ट्रेशन में मैं सोचता हूँ यार ट्रेड नहीं मिल रही, चलो यहीं पे ब्रेकआउट पे घुस जाता हूँ, कुछ तो निकालूँ, मेरी तो बोनी भी नहीं हुई है, ऐसा नहीं सोचना। अगर मेरे सेटअप पे ट्रेड नहीं आ रही है कोई बात नहीं है, मैं आज 0 पे निकल जाऊंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाऊंगा, बिना किसी ट्रेड के निकल जाऊंगा। अगर मैं मेरे सेटअप के अगेंस्ट जाकर के ट्रेड लूंगा और अगर मेरा लॉस हो जाएगा तो शायद नींद नहीं आएगी रात को।
मैं खुद को कोसता रहूँगा कि यार मैंने ट्रेड क्यों लिया, मुझे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी। रिस्क मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका स्टॉप लॉस। अच्छा, स्टॉप लॉस के अंदर जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि स्टॉप लॉस में आप अपना रिस्क डिफाइन करते हो, और ये जो है ये वाली जो ट्रेड है गुरु मंत्र वाले बैच वाले जो स्टूडेंट थे इनके साथ हमने डिस्कस करी थी, ये वही बैच है, ये वही ट्रेड है। यहाँ पे नीचे रेड कलर में आप देख सकते हैं, ये जो है सर ये है आपका SL, ये SL वाला जोन है, और इसके बाद में हम ट्रेल करते करते यहाँ तक हमारा टारगेट लेकर के गए थे। और जो रेड कलर की जो लाइनें देख रहे हो ये हमारा जो SL है, इसको हमने ट्रेल किया था, ये SL की ट्रेलिंग है। पहली बार यहाँ ट्रेल किया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथा ट्रेल इस प्रकार था। तो आपने हमेशा जो है ना स्टॉप लॉस लगाना है। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, दो तरीके हैं सर स्टॉप लॉस लगाने के। अगर आप कॉल बाई कर रहे हो तो वहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन इस प्रकार से ड्रॉ करोगे, इधर आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपकी एंट्री कहाँ पे हुई है, ये जो लाइन है इसका टोटल पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे है, ये आपका टारगेट कहाँ पे है, सारा आपका एंट्री पॉइंट और आपका नीचे जो SL है इसमें आप, अगर मैं बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ तो इन दोनों के बीच में आपके टोटल पॉइंट कितने हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके जो टोटल पॉइंट हैं, जस्ट 1 मिनट, टोटल पॉइंट है वो है मान लीजिए 40, आपका 40 पॉइंट का SL है। अब एक तो तरीका ये है कि जैसे ही मार्केट इस लाइन को टच करेगा आप मैन्युअली जो है ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि आप अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाएंगे। सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? एक मिनट सब, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा मेरे को। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं कि सिस्टम में स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। देखिए मेरी जो ज़्यादातर ट्रेड्स होती है ना वो मैं ATM पे बाई करता हूँ। ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होता है सर ITM लें, OTM लें, ATM लें। भाई सिंपल है, आप ATM लीजिए। ATM लेने का फ़ायदा क्या है, आप अपने स्टॉप लॉस को बहुत ईजिली कैलकुलेट कर पाओगे। बैंक निफ्टी में आपने 40 पॉइंट का SL लगा रखा है, आप जीरोधा में कितने रुपये का स्टॉप लॉस लगाओगे वो मैं बता रहा हूँ। जितने पॉइंट का SL है उसका जस्ट आधा, कितने पॉइंट का SL है यहाँ पे मेरा 40 का है, जस्ट आधा कर दो 20 रुपये। यहाँ पे मान लीजिए आपने ट्रेड में एंट्री ली है मान लीजिए 250 पे, आपने जो कॉल बाई किया था उसका जो प्रीमियम चल रहा था 250, तो इसमें 20 रुपये कम कर दो, आपका जो SL है वो कितने का लगेगा 230 का। तो आपने सिंपली इस तरीके से आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस लगेगा। ये मैं बता रहा हूँ ATM के लिए बता रहा हूँ। अगर आप OTM में ट्रेड करते हो तो फिर उसका तरीका अलग है। वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ये देखना है, 1 मिनट में आपको बता ही देता हूँ। चलो, वहाँ पे आप ये देखेंगे कि डेल्टा क्या चल रहा है। ATM जो होता है ना, ATM उसका जो डेल्टा होता है वो सर 0.5 कंसीडर करते हैं, यानी एक पॉइंट पे आपको 50 पैसे मिलेंगे, ठीक है। OTM जो होता है उसका होता है 0.3 यानी 30 पैसे मिलेंगे। और जो ITM होता है इसका होता है 0.7 से 8 के बीच में होता है। तो आपने क्या करना है, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, जितने पॉइंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, आपके जो आपका डेल्टा आया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पॉइंट थे 40, ठीक है। 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए मेरे 40 पॉइंट का SL था और डेल्टा कितना चल रहा है, मान लीजिए मैंने ATM पे ट्रेड लिया है, ATM पे मेरा डेल्टा चल रहा है 0.5 का। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आएगा 20 रुपये का। इसी प्रकार से अगर आप इसको 0.7 से गुणा करेंगे तो ये 40 इंटू 0.7, तो ये कितना रुपए का आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 28 रुपये का। तो ये आपका 28 रुपये का SL हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इससे पहले जो क्लासेस हो रखी हैं हमारी यूट्यूब पे भी वीडियोस पड़े हैं, उनमें मैंने बता रखी है, तो आप लोग वो सारे वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस, कि आपने स्टॉप लॉस लगाना है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, देखो एक एक पॉइंट मैं आपको रिकॉल करवाता रहूँगा। सबसे पहला पॉइंट था कि आपने ना एक सेटअप फाइंड करना है। सेटअप कौन सा, कोशिश करो कि आप SMC और ट्रैप ट्रेडिंग सीखो। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, अगर आपको याद हो कि अभी हमने दूसरा पॉइंट देखा था कि आपके जो है पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके ना पेशेंस नहीं होगा तो आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। गलत जगह पे ट्रेड लोगे, सेटअप के अगेंस्ट ट्रेड लोगे तो फिर मार्केट आपको धोखा देगा। तीसरा क्या है, आपने SL ज़रूर लगाना है। आप अपने सिस्टम में SL ज़रूर लगाइए, ठीक है। और SL वाला जो वीडियो है मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा चलिए हम चौथा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कई बार अगर आपने देखा होगा कि आप जो है ना, जब प्रॉफिट होने लगता है ना तो आप जल्दी से एग्जिट कर देते हो कि यार कहीं ये गिर करके मार्केट लॉस ना दे दे। लेकिन जब लॉस होने लगता है तो आप क्या करते हो, मान लीजिए आपने यहाँ का SL लगा रखा है, ठीक है। आप क्या करोगे, यार SL हिट हो गया, इसके बाद में भी ट्रेड को एग्जिट नहीं करोगे। आप क्या करोगे, नहीं यार यहाँ तक रख लेता हूँ, यहाँ से क्या करेगा मार्केट, यहाँ से ना ये ऐसे फॉल देगा।
मार्केट यहाँ पे भी आ गया, तुम क्या सोचोगे, नहीं नहीं मैं यहाँ देख लो, यहाँ से तो ना पक्का आएगा, पक्का। यहाँ पे देखो थोड़ा साइडवेज भी चल रहा है, यहाँ से ना पक्का नीचे फॉल देगा और मेरा पूरा प्रॉफिट जो है, मेरा पूरा लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो चौथा जो पॉइंट आपने ध्यान रखना है, कभी भी आप लूजिंग ट्रेड में अपने स्टॉप लॉस को कभी भी ट्रेल मत करो। मेरा एसएल यहाँ पे था, मैंने किसी कैलकुलेशन के साथ लगाया था, मैंने कुछ ना कुछ सोच समझ करके यहाँ पे एसएल लगाया था। एसएल मतलब स्टॉप लॉस, यहीं पे लॉस को स्टॉप कर दीजिए, अरे भैया उसको ऊपर मत लेकर के जाओ। तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कि कभी भी लूजिंग ट्रेड के अंदर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल मत करो। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। और हमारा सर पांचवा जो पॉइंट है अर्ली एग्जिट्स। अर्ली एग्जिट से मेरा मतलब क्या है, देखिए कई बार क्या होता है, आप ट्रेड के अंदर एंट्री तो ले लेते हो, आपको पता है कि मार्केट मान लीजिए यहाँ तक आएगा, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ तक आएगा और आपने यहाँ पे एंट्री ली है इस जगह पे, ये आपका एसएल है, आपको पता है यहाँ तक आएगा, 100% आपको कन्फर्म है। लेकिन आप क्या करते हो, जैसे मार्केट थोड़ा सा यहाँ निकला इसी जगह पे एग्जिट मार देते हो। आप क्या करते हो, एसएल को ट्रेल नहीं करते हो, एग्जिट ही करते। आपके मन में ना एक डर रहता है कि यार मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया तो मेरा क्या होगा, अगर यहाँ से रिवर्स हो गया तो हो सकता है मेरा लॉस हो जाए। तो आपने कभी भी जो एनालिसिस करना है वो हमेशा ट्रेड लेने से पहले करना है। जैसे ही आपने ट्रेड ली, आपका एनालिसिस खत्म, ये आपका यहाँ पे जो है ये आपका टीपी है, ये टेक प्रॉफिट है और ये आपका एसएल है। या तो आप एसएल ले लो या फिर आप अपना प्रॉफिट ले लो। अब इसके अंदर आपने क्या करना है ना, ट्रेल करना है। जैसे इस ट्रेड के अंदर आप कुछ ना रेड कलर की लाइंस देख रहे हो, मैं किस प्रकार से ट्रेल करता हूँ मेरे प्रॉफिट को वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो ट्रेड थी ना, इस ट्रेड के अंदर सर मेरा जो टारगेट था ना, मेरा जो टारगेट था वो समथिंग इस लेवल का था। ये जो रेड कलर की आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे मेरा था। जैसे ही मेरा मार्केट यहाँ पे पहुँचा, मैंने इस जगह पे ला करके मेरा ट्रेल कर लिया। मार्केट अगर वापस नीचे गिरने लगेगा तो कम से कम मेरे को इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया। फिर उसके बाद में मार्केट और ऊपर निकल गया। जब यहाँ पे था तो मैंने यहाँ पे एसएल रखा, अगर ये गलती से इसके नीचे निकल जाता तो मैं एग्जिट कर देता, कोई बात नहीं है। मैं वेट कर रहा था कि इससे ऊपर निकल जाए और ऊपर निकल भी गया। जब मेरा मार्केट इस लेवल पे आया समथिंग, तो मैंने फाइनली इसको ट्रेल नहीं किया और लास्ट में इस जगह पे समथिंग जब ये ऊपर निकलने लगी ना, ये कैंडल इसके ऊपर निकल गई थी, तो मैंने मेरा एसएल यहाँ पे ला करके ट्रेल किया। और उसके बाद में जब ये ऊपर निकल रहा था पूरा, मैंने फाइनली ये जो था, ये जो उस डे का हाई था, यहाँ पे ला करके इसको फाइनली, ये मेरा फाइनल ट्रेलिंग था, यहाँ पे ला करके ट्रेल कर लिया। इसके अंदर मेरे को जो ना अच्छे खासे प्रॉफिट, अच्छा खासा जो है इसके अंदर मेरे को 400-450 पॉइंट्स इसमें मिले थे। यही मेरा फाइनल ट्रेलिंग था। मगर इसके बाद फिर मार्केट भी बंद होने वाला था, मैंने फाइनल यहाँ पे ट्रेल कर लिया। अब इसको जितना जाने दो। यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट बचे थे, 3:15 बजे हमने एग्जिट कर दिया था। 450 पॉइंट समथिंग हमने कैप्चर किए थे। तो आप कभी भी जो है ना डायरेक्ट एग्जिट मत करो, कोशिश करो कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। ट्रेल करना कैसे होता है वो सारा मैंने यूट्यूब पे जो वीडियोस पढ़ी हैं उनमें मैंने सिखा रखा है। यहाँ पे अगर मैं ट्रेलिंग सिखाऊंगा तो यार काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको कवर करना है। तो पांचवा हमारा जो पॉइंट है वो है कि कभी भी आप अर्ली एग्जिट्स मत करो, जल्दी आप एग्जिट मत करो यार। या तो आपका एसएल हिट हो जाएगा या आपका टारगेट हिट होगा, और बीच में जैसे जैसे आपका मार्केट ट्रेंड में निकल रहा है, आप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, आप उसको ना ट्रेल करने का ट्राई करो। तो ये था हमारा पांचवा पॉइंट। और अब हम देख लेते हैं 6 पॉइंट क्या कहता है। सर 6 पॉइंट कहता है कि आप हमेशा जो है ना, आपने जो प्लान किया ना उसको ट्रेड करो, अपने इमोशंस को ट्रेड मत करो। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस ट्रेड के अंदर जो मेरी एंट्री हुई है ना, वो मैंने लगभग 11:15 बजे की समथिंग एंट्री करी थी। समथिंग मेरी इस लेवल पे एंट्री हुई थी। यहाँ पे ये जो है एसएमसी के अकॉर्डिंग और ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग हमने ये ट्रेड लिया था। जो हमारे जो स्टूडेंट इसमें हैं उनको शायद पता भी होगा कि किस प्रकार से ये ट्रेड मैंने ली थी, एक्सप्लेन भी किया था मैंने उनको। मेरा पहले से कंफर्म था, मैंने यहाँ पे पहले से एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी कि अगर मार्केट इस लाइन पे आएगा तो मैं इसमें तुरंत एंट्री लूँगा 40 पॉइंट के एसएल के साथ में। मैंने 40 पॉइंट का एसएल लगाया और फिर उसके बाद मेरा टारगेट, मैं फर्स्ट टारगेट ये वाला रखूँगा, यहाँ पे आएगा मैं एंट्री लूँगा, ये मेरा एसएल रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा। तो मेरा पहले से प्लान था। अब यहाँ पे मार्केट अगर थोड़ी देर रुक रहा है, इस तरीके से हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा जो प्लान है ना उसके अंदर ये चीज़ें थी ही नहीं कि मैं कंफ्यूज होऊंगा आगे जाकर के जल्दी एग्जिट कर दूंगा। नहीं, मेरा प्लान पहले से सेट था, जो एनालिसिस करना था मैंने पहले कर लिया। अब मेरे को या तो टारगेट लेना है या एसएल लेना है। तो हमेशा आप अपने प्लान को ट्रेड करो, कभी भी अपने इमोशंस को ट्रेड मत करो। इमोशंस से मेरा मतलब क्या है सर, जब आप ट्रेड में होते हो ना तो वहाँ पे क्या होता है, आपको लगता है यार
मेरा एसएल हिट हो जाएगा या फिर बड़ा लॉस हो जाएगा, वहाँ पे आपकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं, पसीना, एंग्जाइटी, फियर, सब कुछ एक साथ आ जाता है। इससे कैसे छुटकारा पाना है उसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। तो ये पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ट्रेड योर प्लान नॉट योर इमोशंस। इमोशंस के साथ ट्रेड मत कीजिए। इमोशंस किसी भी ट्रेड में क्यों आ जाते हैं उसकी भी हम बात करने वाले हैं। देखिए, किसी भी ट्रेड में इमोशंस कैसे आते हैं उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे 10% रूल। अच्छा, 10% रूल क्या है? 10% रूल से मेरा मतलब है पोजीशन साइजिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में जो है ना टोटल 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। आपके जीरोधा में अगर आप ट्रेड करते हैं, किसी ब्रोकर के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका ट्रेडिंग कैपिटल टोटल 1 लाख रुपए है। आपने कभी भी टोटल कैपिटल का ट्रेड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपने हमेशा रूल फॉलो करना है 10% का। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 रुपये। आपने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये से ट्रेड करना है। जब आप 10,000 रुपये से ट्रेड करते हो तो भाई 90,000 रुपीज़ अभी भी आपके ट्रेडिंग कैपिटल शेष है और आपके माइंड के ऊपर 90% जो बर्डन है ना वो कम रहेगा। आपने सिर्फ अपनी कैपिटल का 10% ही ले रखा है। एक तरीके से आप यूँ समझ सकते हो कि आपकी जो पोजीशन साइजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपये से हो सकता है आप 15 लॉट बाई करके बैठ जाओ। 10,000 रुपये से मान लो 1 या 2 लॉट ले रखे हो। एक चीज़ सोच करके देखिए, एक बंदा है जो बिगिनर है, उसने 1 लॉट से ट्रेड कर रहा है और उसी का जो दोस्त है मान लीजिए उसने 20 लॉट ले रखे हैं। मुझे एक बात बताओ, दोनों में से किसके दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा? ऑब्वियसली ये जो बंदा है, दोनों ही बिगिनर है, ये जो बंदा ना इसके बहुत ज़्यादा डर रहेगा, यार एसएल नहीं हिट ना हो जाए, जैसे ही एसएल हिट होगा मेरा बड़ा लॉस हो जाएगा, टारगेट की तरफ अगर ये निकलने लगेगा तो जल्दी एग्जिट कर देगा। तो अभी हमने बात करी थी ना कि ट्रेड योर प्लान नॉट योर इमोशंस। तो इमोशंस कब हमारे ट्रेड में कब आ जाते हैं? जब हमारे औकात से ज़्यादा, जब हम हमारी हैसियत से ज़्यादा पैसा ट्रेड में लगा देते हैं। हमारे हैसियत से मेरा मतलब है कि हमारे दिमाग की जो औकात है, हमारे दिमाग की जो हैसियत है, माइंड की जो कैपेसिटी है, हम जितना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते उससे ज़्यादा अगर स्ट्रेस माइंड के ऊपर डाल देंगे तो हम ट्रेड में जल्दी एग्जिट कर देंगे। इसलिए हमेशा आप 10% रूल को फॉलो कीजिए। 10% रूल को आप फॉलो करेंगे तो आप देख लेना, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपने टारगेट का वेट करोगे, टारगेट के ऊपर ही एग्जिट करोगे और आप अपने एसएल तक वेट करोगे। ये मेरा एसएल है और मान लीजिए ये मेरा टारगेट है, या तो आप एसएल लोगे या फिर टारगेट लोगे और बहुत इजीली आप ट्रेल करते हुए आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आपने पूरी ट्रेडिंग कैपिटल लगा रखी है ना तो आप वही कर दोगे आर या पार, फिर आप एक गैम्बलर से कम नहीं हो। तो हमेशा 10% रूल को फॉलो करो। देखिए, किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो एक बार आप मेरे को माइक ऑन करके बता दीजिएगा। अगर स्क्रीन विजिबल नहीं हो, आवाज़ क्लियर नहीं हो तो एक बार बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी में, वो है सेट योर डेली लिमिट्स एंड फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। अच्छा, मेरे जो गुरु मंत्र में जो स्टूडेंट हैं उनकी एक तो हमने लाइव क्लास ले ली है और कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। और आप में से भी अगर कोई स्टूडेंट गुरु मंत्र बैच में आना चाहता है तो वो सीख सकता है हमसे। देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेट योर डेली लिमिट्स एंड फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। डेली लिमिट से मेरा मतलब क्या है? डेली लिमिट से सर मेरा मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ना आपने ये देखना है कि यार टोटल पॉइंट कितने कैप्चर करने मेरे। कभी भी आप अपने पीएनएल पे मत फोकस करो। आप ट्रेड लेने के बाद में आप क्या करते हो, वो ग्रीन रेड देखते रहते हो, 2,000, 5,000, 20, 50,000, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, इसकी तरफ देखो ही मत। आपने सिंपली आप अपना जो लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन आपने लगा रखा है, आप सिंपली आप यहाँ पे बैठे रहो। ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका एसएल है और ये आपका टेक प्रॉफिट है। आप ये ध्यान रखो कि मार्केट में हो क्या रहा है, इस पे ध्यान रखो। मार्केट आपका ऊपर बढ़ रहा है, पीएनएल में जो चल रहा है चलने दो, ये टीपी के ऊपर पहुंचता है, फिर आप मैनुअली जाकर के उसको एग्जिट कर दो। आपने अपने डेली की लिमिट क्या सेट करनी है, आपने हमेशा ही ध्यान रखना है। मैं जैसे बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी में मेरा जो टारगेट होता है, मेरी जो डेली लिमिट्स होती हैं वो 150 पॉइंट की होती हैं। कैसा भी मार्केट हो, मेरा टारगेट रहेगा मैं 150 पॉइंट तो ले लूँ मार्केट से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं ना 3 ट्रेड लेता हूँ। कई बार आपने मेरे वीडियोस में सुना होगा कि मैं मैक्सिमम 3 ट्रेड्स लेता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि यार मार्केट साइडवेज होता है तो वहाँ पे मैं 40-50 पॉइंट वाली ट्रेड लेकर के मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि रिस्क नहीं लेना। साइडवेज मार्केट का मतलब होगा कि आपका प्रीमियम डिके होगा और आप वहीं पर अपना सारा पैसा खो दोगे। तो आपने अपनी डेली लिमिट सेट कर लेनी है। मेरी जो लिमिट है वो मैंने मिनिमम सेट कर रखी है 150 पॉइंट। 150 पॉइंट के ऊपर जितना मैं ट्रेल करके ले सकता हूं, जैसे अभी एक ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर करी थी, उसमें हमने शायद 465 से भी ज़्यादा पॉइंट कैप्चर किए थे।
पहला मेरा टारगेट था 150, तो आज मैं कम से कम लूँगा ही लूँगा। पहला मेरा टारगेट था 150 पॉइंट। अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो फिर मैं ट्रेल करूँगा। उस ट्रेड के अंदर जो मेरी पहली जो ट्रेलिंग थी उस ट्रेड में वो 150 पॉइंट के ऊपर ही थी। अगर मार्केट वापस नीचे आ जाता तो मेरे को 150 पॉइंट पे वो बाहर फेंक देता। कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूँ, आप कोशिश कीजिए सर कि हमेशा मार्केट के अंदर कंसिस्टेंसी को फॉलो करें। आपने लिमिट सेट कर ली कि 150 पॉइंट लेने हैं। अब ये नहीं है कि भाई सोमवार को मेरे को मान लीजिए मार्केट अच्छा चल रहा था, मेरे को मान लीजिए 600 पॉइंट मिल गए, तो ये खुमारी दिमाग में मत चढ़ाइएगा कि डेली डेली जो मार्केट आपको 600-700 पॉइंट देगा, कभी नहीं देगा। मार्केट जो है, आप डिसिप्लिन की जैसे ही बाहर जाओगे मार्केट आपको आपकी औकात याद दिला देगा। बहुत बार आपने ये चीज़ फील किया होगा, एक दिन आपका बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, अगले 2-3 दिन में वो मार्केट सारा पैसा वापस ले जाता है। मार्केट अच्छे से जानता है कि किसको मैंने उसकी औकात से ज़्यादा दिया और वो ले लेगा आपसे वापस। इसलिए हमेशा आप अपनी लिमिट सेट करके रखिए और हमेशा कंसिस्टेंसी को फॉलो कीजिए। कभी भी ये मत देखिए कि कल मेरे को 600 मिला था तो आज मैं 600 लेकर के ही रहूँगा, नहीं देगा सर। आप अपनी कंसिस्टेंसी को फॉलो कीजिए, अपनी डेली लिमिट्स को निर्धारित कर लीजिए। एक ट्रेड लेनी पड़ी, चाहे 2 लेनी पड़े या 3 से ज़्यादा ट्रेड लेनी नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है। अगर 3 ट्रेड लेकर के भी अगर आप बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट ले रहे हो तो आप सही राह पे हो। तो मेरी जो डेली लिमिट्स मैंने सेट कर रखी है वो मैं कभी भी देखिए पैसे पे सेट नहीं करता हूँ कि आज मेरे को जो है 1.5 लाख रुपए लेना है या 2.25 लाख रुपए 2 लाख रुपए बनाना है। मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ कि कितना बनाना है, मेरे को उस पर नहीं है। मेरे को ये देखना है कि मेरा 150 पॉइंट बना कि नहीं बना। 150 पॉइंट बन गया और मेरी ट्रेड की लिमिट अभी तक बची हुई है। अभी तक पहली ट्रेड में मेरा 150 बन गया, मैं सेकंड ट्रेड में कोशिश करूंगा कि 150 के ऊपर मार्केट रखूं और मैं ट्रेल करके ज़्यादा से ज़्यादा लेने का ट्राई करता हूं। इन दी एंड कहने का मतलब यही है कि 150 मिनिमम मेरी जो लिमिट है और इसको मैं फॉलो करता हूँ कंसिस्टेंसी के साथ में। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और गुरु मंत्र वाले जो बैच में जो स्टूडेंट है, आप अगर मेरी ट्रेड को अगर ठीक से देखोगे तो उनमें ज़्यादातर में आप देखोगे कि मैं 150 का टारगेट पहला रखता हूँ। जैसे ही 150 का टारगेट मिलता है मैं मेरे वहाँ पे एक रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। मार्केट जैसे ही 150 के ऊपर निकलेगा मैं 150 पे एक रेड लाइन ड्रॉ कर दूंगा कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा इस रेड लाइन पे मैं एग्जिट कर दूंगा। 150 के ऊपर फिर मैं ट्रेल करता रहता हूँ। इस तरीके से आप कंसिस्टेंसी को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे कोई महाभारत है नहीं, इसके अंदर बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आपको इन चीज़ों को सीखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। कल यही वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। फॉलो कीजिए, यकीन मानिए 1 महीने तक इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। मनोविज्ञान कहता है अगर आप किसी भी चीज़ को 21 दिन तक पूरे दिल से करते हैं तो वो चीज़ आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाती है, वो चीज़ आपकी आदत बन जाती है। और रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी को आप 1 महीने प्रैक्टिस तो करके देखिए, 1 महीने बाद में आपका पूरा ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। अच्छा, ओवर ट्रेडिंग आप आदमी कब करता है? जब आदमी का प्रॉफिट हो जाता है ना। मान लीजिए मेरा 15,000 का प्रॉफिट हो गया सपोज करो, तो मैं क्या करूँगा, यार 15,000 ना ठीक नहीं लगा, इसको मैं ना 20K में बदल देता हूँ। तो आदमी इसको 20,000 बनाने के चक्कर, फिर जब 20 के ऊपर निकल जाता है, मान लो 20 के ऊपर निकल के आपको 27 हो गया, फिर बोल रहे हैं इसको 30 करूँगा, 30 हो जाए, बोलता है यार इतना जब बनी गया है तो क्या करते हैं इसको 50K कर लेते हैं। इस चक्कर में भी जो है आदमी ओवर ट्रेडिंग करता है। और कई बार आप देखेंगे आपका प्रॉफिट जो था 25,000 का प्रॉफिट था 12-1 बजे से पहले, और 3:30 बजे जो है माइनस में आप 15-20 हज़ार रुपये लेकर के बैठे हो। तो जब प्रॉफिट होता है ना तब भी मार्केट में आदमी ओवर ट्रेडिंग करता है। और जब लॉस हो जाता है, आपका पहली ट्रेड के अंदर मान लीजिए 5K का लॉस हो गया 5,000 का, इसको रिकवर करने के चक्कर में आप क्या करोगे, 7,000 का लॉस करा करके बैठ गए। फिर इसको टोटल 7K को रिकवर करने के चक्कर में 10,000 हो गया। अब धीरे धीरे आपके ना डिप्रेशन आने लगेगा, एंग्जाइटी आने लगेगा, और आप क्या करोगे, फोमो में आकर के ना जल्दी जल्दी ट्रेड लोगे। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कोई बड़ा मूव आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप हर कहीं पे घुस जाओगे और अंततः आप देखोगे कि आप एक बड़ा लॉस लेकर के उठते हो। हमेशा एक चीज़ याद रखना, ओवर ट्रेडिंग जो होता है ना, इसका सिनोनिम होता है बिग लॉस। ओवर ट्रेडिंग का सिनोनिम क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग का दूसरा जो नाम है उसको हम बोलते हैं बिग लॉस। जब भी आप ओवर ट्रेडिंग करोगे आप देख लेना आप बड़ा लॉस करके उठोगे। तो इसलिए हमेशा मार्केट के अंदर जो है ना आप अपनी लिमिट सेट करके रखो। अभी हमने बोला था ना डेली लिमिट, तो डेली लिमिट से मेरा मतलब यही है कि 150 पॉइंट मेरे को लेने हैं। और अगर लॉस होने लगे, अगर मेरा 40 पॉइंट का लॉस हो गया
तो भाई इसका मतलब है कि 40 पॉइंट का मतलब है कि मेरा जितना भी मैंने लॉट ले रखा है, जितनी मेरी क्वांटिटी है उसको मैं 20 से गुणा कर दूंगा, मेरा लॉस आ जाएगा, इतना है। और यूजुअली मेरा जो लॉस का जो लिमिट है वो 3 से 5% ही रखता हूँ। अगर मेरी मान लीजिए कि कोई ट्रेड है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मेरे 1 लाख की ट्रेड है, आज अगर मेरा 5,000 रुपये का लॉस हो गया, मैं एग्जिट कर दूंगा, मैं ट्रेड लूँगा ही नहीं। हमेशा कोशिश करो ये जो लॉसेज होते हैं ना इनको छोटे में काटने की कोशिश करो, और अपनी मैक्सिमम लॉस की लिमिट जो है आप अपने टोटल का 5% से ज़्यादा मत जाने दो। 5% से ऊपर अगर जा रहा है, 1 लाख पे अगर आप 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये खो रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट ए ट्रेडर, यू आर जस्ट ए गैम्बलर। और गैम्बलर जो है सर कभी भी एक ट्रेडर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका जो माइंडसेट है ना वो एक जुआरी वाला है, वो ट्रेडर बन ही नहीं पाएगा, वो सीधा बोलेगा आर या पार। अच्छा, मेंटेन ए ट्रेडिंग जर्नल, जो भी आप ट्रेड्स लेते हो इसका पूरा हिसाब किताब रखिए। जैसे पुराने ज़माने में आप देखते हो, पुराने ज़माने में नहीं, हमारे यहाँ पे मारवाड़ी लोग जो होते हैं ना अभी भी मुनीम जी रखते हैं, मुनीम जी पूरा हिसाब किताब रखते हैं। आपने ट्रेडिंग जर्नल जो है एक छोटी सी डायरी लेनी है, अच्छी खासी एक बढ़िया सी हार्ड कवर वाली डायरी लीजिए, और इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने कौन से सेगमेंट में ट्रेड लिया है, ठीक है। वहाँ पे आप जैसे आप निफ्टी में ले रहे हो, बैंक निफ्टी में ले रहे हो या फिर निफ्टी में ले रहे हो, मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहा हूँ, तो आपने बैंक निफ्टी लिख दिया। फिर उसके बाद में जो आपने नेक्स्ट लिखना है कि उस ट्रेड का ना टाइम लिखना है। अब आप कहोगे सर ये टाइम वाइम मेरे को याद थोड़ी ना रहता है, तो जीरोधा में अगर आप जाओगे तो ऑर्डर सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अपना पूरा ऑर्डर बुक मिल जाएगा, उसमें टाइम रहेगा। और अगर आप सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लेने वाले बंदे हो, डिसिप्लिन में ट्रेड करते हो, तो आप ट्रेडिंग जर्नल अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। अब कोई बंदा अगर 25 ट्रेड ले रखा होगा ना, तो फिर वो ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करेगा, क्योंकि उसका तो 20 मतलब पूरे 20 पन्ने भर जाएंगे। तो मान लीजिए मैंने 11:15 पे ट्रेड लिया है, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखना है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी 6,000 क्वांटिटी है, 6,000 क्वांटिटी, अगर मान लीजिए मैं मेरी बात करूँ, मैंने 6,000 क्वांटिटी यहाँ पे ले रखी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से, जैसे आप मान लीजिए 900 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं या फिर 1200 से या 500 से, जितना आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में जो है आपने ये देखना है कि आपने उस ट्रेड के अंदर टोटल पॉइंट्स कितने कैप्चर किए, वो आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। यहाँ पे आपने लिखना है, लाइक मान लीजिए मेरा जो टारगेट था वो 150 था, मैं 150 पॉइंट्स उसके अंदर कैप्चर किया। अब इसके बाद में आपने यहाँ पे लिखना है कि टोटल आपका PNL क्या है। आप उसके अंदर मान लीजिए आपका जो है 6 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसके अंदर 6 लाख बहुत कम बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा, 6,000 क्वान्टिटी से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने मान लीजिए 6 लाख रुपये हो गए, या फिर आपका जितना भी हो, आप अपना यहाँ पे प्रॉफिट लिख दीजिए। उसके बाद में आपने ये लिखना है कि आपकी टोटल ट्रेड्स कितनी है, ठीक है। टोटल ट्रेड्स लिखनी है आपको कि टोटल ट्रेड, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको आप लिख लीजिएगा, कोई नहीं बताने वाला। टोटल ट्रेड्स कितनी है, मान लीजिए मेरी 2 ट्रेड हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद में आपने ये देखना है कि आपने जो दोनों ट्रेड ली हैं उसके पीछे उसका ना एक रीज़न लिखना है, और ये जो रीज़न है ना ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है कि मेरी जो पहली जो ट्रेड थी वो मैंने क्यों ली, और मेरी जो दूसरी ट्रेड थी वो मैंने क्यों ली, वो एक्सप्लेन करना है। अगर आप सेटअप पे ट्रेड लेते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपने क्यों ट्रेड ली। उसके बाद में देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ। तो उसके बाद में जो आपने लिखना है कि इस ट्रेड से आपको सीखने को क्या मिला, तो वहाँ पे आपने ना लर्निंग लिखनी है। लर्निंग हमेशा देखिए, अगर आप अपने सेटअप पे भी ट्रेड कर रहेंगे ना, तो वहाँ पे ना उस ट्रेड में आपको ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप उस ट्रेड में आपकी जो भी लर्निंग है ना वो लिखिए। अगर मान लीजिए आपका लॉस भी हो गया किसी दिन, तो आप लर्निंग में लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे लॉस क्यों किया है, इस ट्रेड के अंदर ऐसी क्या गलती करी जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ, या फिर कुछ नया अगर सीखने को मिला है तो वो लिख सकते हैं। तो ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करना है, आपको सबसे पहले सेगमेंट लिखना है, किस सेगमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो, फिर उसके बाद में टाइम लिखना है, ऑर्डर बुक में आपको टाइम इजीली मिल जाएगा, क्वांटिटी लिख दीजिए, पॉइंट्स लिख दीजिए, उसके बाद में टोटल PNL कितना है। आपकी 2 ट्रेड है, पहली ट्रेड में आपका 6 लाख का PNL है, और सेकंड ट्रेड में आप मान लीजिए 18 लाख का प्रॉफिट, या जो भी आपका XYZ जो भी आपका रहता है आप अपने हिसाब से उसमें लिखेंगे। और टोटल ट्रेड्स कितनी है, मेरी मान लीजिए 2 ट्रेड ली है मैंने, और उसके बाद में आप रीज़न लिखेंगे, पहली ट्रेड के लेने के पीछे रीज़न क्या था, क्या लॉजिक था जो मैं ये ट्रेड लिया। दूसरे ट्रेड का आप रीज़न लिख सकते हैं। उसके बाद में आप बता सकते हैं कि लर्निंग, आपको क्या लर्निंग मिली इस ट्रेड से। आप सभी लोगों को आवाज़ आ रही है ना, सब लोग सुन तो रहे हैं ना, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे ना आप? प्लीज़ ईमानदारी से बताइएगा। नहीं ओके 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 ओके। एक्चुअली क्या है कि मेरा टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा ऐसा है, जब एक बार शुरू हो जाता हूँ तो फिर वो ख़त्म होने पर अटकता है। कई बार 1-2 बार स्टूडेंट बोलते भी हैं कि सर मतलब शुरू हो जाते हो तो फिर चलते ही जाते हो। हालांकि मुझे पता है बोर नहीं होते हैं,
और कोशिश करता हूँ यार कंटेंट को थोड़ा इजी से इजी रखने का। तो आगे चलें। आप सभी लोग, कोई चाय पानी वाला तो नहीं है? चाय पानी की ज़रूरत है किसी को? चाय पानी की व्यवस्था करी जाए। चलो चाय पीनी, चलो रहने देते चाय पानी, वरना फिर यहाँ पे जो राहुल जी बोलेंगे अभी चीयर लीडर्स भी बुलवा लो, आईपीएल का सीजन चल रहा है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार। चलिए फिर से आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और फिर से हमारे सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। कोई क्लास में आया शायद, उसको कर दीजिएगा एडमिट। अजय कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेट आने के लिए। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो देखिए यहाँ पे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, देखिए मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो पिछले 4-5 साल से ना मैं कर रहा हूँ एक्चुअल में। और मैं जो भी कंटेंट लोगों को डिलीवर करता हूँ उसके अंदर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है, उसके पीछे मेरा कोई मतलब ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। जो होता है मैं दिल से आप लोगों को डिलीवर करता हूँ, और जो मैं खुद कर रहा हूँ वही आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। ये जो चीज़ें हैं मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखी हैं, वही बता रहा हूँ ताकि आपको जो है 2-3 साल तक भटकना ना पड़े। तो विड्रॉ सम प्रॉफिट्स, यानी आप अपने प्रॉफिट के कुछ पोर्शंस को विड्रॉ कर लीजिए। मैं मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो गुरु मंत्र वाले हैं, इनको भी मैं सिखा रहा हूँ और पहले वालों को भी सिखाया था। हमेशा जैसे मान लीजिए आज मान लीजिए मेरा 2 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। हमेशा क्या करना है, जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, जैसे मान लीजिए जीरोधा में मेरा आज 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, मैं जीरोधा में ही ट्रेड करता हूँ काइट में, तो इसका 70 to 80% को आपको विड्रॉ कर लेना है। क्या करना है, इसको विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। हमेशा अपने इस प्रॉफिट को विड्रॉ कर लीजिए 70 to 80%। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे 70 to 80% यानी लगभग 1.5 लाख रुपीज़ आपने विड्रॉ कर लिया। अच्छा, कल कोई बंदा था आप ही में से, बोला सर अपना पीएनएल दिखाओ ना, ठीक है। चलो भाई मैं बता देता हूँ, ठीक है। कल परसों जो मेरा पीएनएल था लास्ट ट्रेड के अंदर, लास्ट में जो ट्रेड मिली थी, इसमें मेरा एक 40 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था। और उसके बाद में जो मेरी नेक्स्ट ट्रेड थी उसके अंदर मेरा पीएनएल इतना सा था कि उसके अंदर मेरे 2 iPhone 14 आ जाते। मैंने एक ही आईफोन लिया था उसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा एवरेज इस प्रकार से रहता है। डेफिनेटली आने वाले टाइम में वो दिन भी आएंगे जब एक दिन के 100 आईफोन्स भी हम लेंगे, और आप लोग भी उस काबिल बनोगे अगर आप एक सेटअप को फॉलो करते हो। जो चीज़ें इस वीडियो में आपको सीखने को मिल रही हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई स्मार्ट मनी कंसेप्ट आप सीखो तो मेरे से ही सीखो। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं सिखाने वाले, आप उनका कोर्स बाय करो, उनसे सीखो। लेकिन भाई कहीं से भी सीखो, किसी से भी सीखो, बार बार बोलता हूँ, बस सीख लो। सीखना क्या है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट एंड ट्रैप ट्रेडिंग, बस ये 2 चीज़ें सीख लो। रिस्क मैनेजमेंट तो आज मैं आप लोगों को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा ही रहा हूँ। चलिए, विड्रॉ पोर्शंस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आपने क्या करना है, अपने जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा जो है आपने विड्रॉ कर लेना है, ओके। और उसके बाद में क्या करना है, ये जो आपका प्रॉफिट है इससे आपने क्या करना है, रिवॉर्ड देना है, ठीक है। ये रिवॉर्ड किसको देना है, रिवॉर्ड देना है खुद को। हमेशा रिवॉर्ड करो खुद को, ठीक है। जब भी आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट देखिए प्रॉफिट होता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, प्रॉफिट होता है। अगर कोई जो है मान लीजिए 1 लॉट से ट्रेड कर रहा है तो उसका प्रॉफिट आप कितना एक्सपेक्ट करोगे, 1K से लेकर के 1.5K, यानी 1000 से 1500 के बीच में रहेगा। तो प्रॉफिट होता है उसका 70 to 80%। अगर आप 1000 रुपये आप डेली का अर्न कर रहे हो, थोड़ा सा क्लास ले रहा था सर, तो यहाँ पे आपने क्या करना, 70 to 80% विड्रॉ कर लेना है और हमेशा खुद को रिवॉर्ड देना है। अच्छा, ये जो रिवॉर्ड योरसेल्फ वाला कंसेप्ट है, ये मैं कहाँ से सीखा हूँ और मैं किसको अपना गुरु मानता हूँ। आपने देखिए डेफिनेटली बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार इस बंदे ने कहाँ से सीखा है ट्रेडिंग की। अगर मैं बात करूँ सर, पिछले 2017 दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया था, 2 साल तक धक्के खाता रहा खुद ही। अंततः किताबें पढ़ करके, गूगल से जो है PDF डाउनलोड कर करके, कैंडल स्टिक, ये वो, इन चीज़ों से जो है बार बार लॉसेस करा करके सारी चीज़ें सीखी। जो कुछ आप लोगों के सामने आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सारा मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ मैंने सीखी, ये सीखी थी डॉक्टर गौरव गर्ग। शायद आपने ना इनका नाम सुना भी होगा, बहुत सारे बंदों ने। आप में से अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करता होगा तो डॉक्टर गौरव गर्ग को अच्छे से जानता होगा। यूट्यूब पे एक चैनल था पहले, अभी भी है, स्टडी IQ।
इसमें दो बेहतरीन टीचर्स हैं स्टडी आईक्यू के, एक तो प्रशांत सर हैं, एक गौरव गर्ग हैं। मैं पहले 2016 में एसएससी सीपीओ एंड सीजीएल की तैयारी करता था, तो डॉक्टर गौरव गर्ग सर से ना मैं करंट अफेयर पढ़ता था, ऑनलाइन पढ़ाते थे। ये मेरी तरह पढ़ाते थे जैसे जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और मेरा जो टीचिंग स्टाइल है बहुत हद तक इन्हीं से इंस्पायर्ड है। और जयपुर की हमारी टॉप स्कूल है उसके अंदर भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने इन्हीं का जो टीचिंग स्टाइल है उसको अडॉप्ट किया और इम्प्लीमेंट किया है सारा, तो बच्चों को पसंद आया। डॉक्टर गौरव गर्ग सर से मैंने एक चीज़ सीखी कि बेटा कभी भी लाइफ में आपकी सैलरी आए या जो कुछ भी कहीं से आपकी पैसिव इनकम हो, उसको ना खुद पे इन्वेस्ट करना और खुद को रिवॉर्ड देना शुरू करना, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी उसकी कुछ नीड्स होती हैं। लाइक अगर आप अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, तो वो सारा का सारा हमारी जो बॉडी होती है ना उसके लिए वो एक तरीके से रिवॉर्ड है। सपोज करो आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना, सुन पा रहे हो ना यार आप लोग? ओके ठीक है, जितनी भी बातें बता रहा हूँ पूरा प्योर मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप जब भी अपने प्रॉफिट से अपने लिए कोई वॉच खरीदते हो या फिर अपने कोई फ़ोन खरीदते हो या कोई अच्छे पैंट शर्ट आपने खरीदे, शूज़ आपने खरीद लिए, या फिर मान ली कोई अच्छे से गॉगल्स आपने ले लिए, है ना, या फिर अपने मम्मी पापा को ले जा कर के किसी अच्छे से बढ़िया से एकदम 5 स्टार होटल में आप खाना खिला रहे हो। अगर मान लीजिए आपका बड़ा प्रॉफिट हो तो 5 स्टार में खिला दो, और अगर छोटा हो रहा है तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में ले जा करके उनको खाना खिलाओ। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो जो तसल्ली मिलेगी ना आपको दिल को, मतलब उसकी फीलिंग ही अलग होगी, वो एक अलग फीलिंग होती है। तो हमेशा जो है ना रिवॉर्ड दो, खुद को रिवॉर्ड दो। जब भी आप खुद को रिवॉर्ड दोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे साथ राहुल यादव जी प्रेजेंट है। मान लीजिए राहुल यादव जी का आज 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये खुद के लिए आईफोन वगैरह तो लेते रहते हैं। आज इन्होंने 5,000 रुपये से 2,000 रुपये की एक साड़ी ऑर्डर कर दी मम्मी के लिए फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से, और मम्मी को सरप्राइज़ दे दिया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस बंदे को इतनी खुशी होगी ना, मतलब लाइफ में, मतलब जिसकी वैल्यू नहीं है यार। सच बता रहा हूँ, ये अपनी गर्लफ्रेंड को चाहे 5 स्टार होटल में जाकर के 15,000 रुपये का खाना खिला करके ले आए, उसमें इतना इनको मज़ा नहीं लाएगा। लेकिन जब ये अपनी मम्मी को अपने ट्रेडिंग के प्रॉफिट से 2,000 रुपये की साड़ी गिफ्ट करेंगे ना, इनको बहुत खुशी होगी। जब ये अपनी सिस्टर को अगर कोई एक वॉच गिफ्ट करेंगे, या अपने लिए शूज़ लेंगे, या अपने लिए कोई लैपटॉप लेंगे, यानी खुद को रिवॉर्ड कर रहे हैं। जब खुद को आप रिवॉर्ड करते हो ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये जो चीज़ें हैं ना ये मेरी हैं। वरना पता है लोग क्या कर रहे हैं, 50,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं, उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसको अगले दिन अपने ट्रेडिंग कैपिटल में ऐड करके इसको भी ट्रेडिंग में लगा देते हैं, और फिर 1-2 दिन में ये 50,000 पूरा जीरो कर लेते हैं। आया गया ये होता रहता है। अरे इसको बाहर निकालो, कुछ अच्छा पिया, अच्छा खाओ पियो, अच्छा कुछ पहनो, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर थोड़ा खर्चा करो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ये मैं खुद की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अभी मैं घर पे गया था, ठीक है, तो जो सिस्टर थी मेरी, उसका बर्थडे था, तो उसको मैंने मेरा जो प्रॉफिट था उस दिन का, वहाँ से उसको एक सरप्राइज़ दिया। एक शोरूम में ले जा करके मैं उसको ये बोला था कि यार मेरे को कुछ पैंट शर्ट लेने हैं, तो चल हम शॉपिंग के लिए चलता हूँ। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मैं और मेरी सिस्टर चले गए, और वहाँ पे हम सडनली जो है, मेरा पहले से प्लान था कि इसको सरप्राइज़ देना है। वहाँ पे हम एक शोरूम में गए जहाँ पे स्कूटी थी। वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने उससे कलर वलर पूछा, तो उसको यकीन नहीं हो कि सच में मैं स्कूटी ले रही हूँ। उसको मैंने वहाँ पे वो 98,000 रुपीज़ का एक स्कूटी गिफ्ट किया। मैं जब भी उसको देखता हूँ ना कि यार वो अपने कॉलेज जाती है वो स्कूटी लेकर के, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, ये मुझे वो स्कूटी नहीं दिखती है, मुझे उस स्कूटी में मेरा वो प्रॉफिट दिखता है, मुझे वो कॉन्फिडेंस दिखता है, अच्छा लगता है। और आई होप कि आज का जो सेशन है ना आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके अंदर जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बच जाता है वो है, मैं जैसा इसके सेशन के शुरू में आपको बताया था, सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरा कोर्स बाय करो या इसलिए मैं आपका ये सेशन रखा हूँ। बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, कहीं से भी सीख लेना, मेरे से भी बढ़िया बढ़िया सिखाने वाले मिल जाएंगे। हो सकता है आप किसी यूएसए वाले बंदे से सीख लो, फॉरेनर से सीख लो, लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट और ट्रैप ट्रेडिंग ऐसा सेटअप सीखो जिसमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट और ट्रैप ट्रेडिंग हो। तभी आप एक छोटे से एसएल के साथ में, जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा एसएल है और एक बड़ा सा टारगेट ले रखा है। अब आपको यकीन नहीं होगा,
मारवाड़ी ट्रेडर के नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे। इस ग्रुप के अंदर मैंने ये ट्रेड शेयर करी थी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यही ट्रेड आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक हम लेकर के आए। जैसे ही मैंने जैसे ही मैंने इसमें एंट्री ली थी, सुबह के समय मैंने इसमें 10:30 पौने 11 बजे यहाँ पर एंट्री ली थी, तुरंत मैंने आपके साथ शेयर किया था। और यही ट्रेड अगर आप देखेंगे लास्ट में मैंने इसको होल्ड किया है, मैंने इस दौरान होल्ड किया। मुझे पता है थीटा डीके के अंदर इतना मतलब प्रीमियम डीके हो रहा था, शायद फ्राइडे की बात है, लेकिन फिर भी जो है हमने इसको एग्जिट नहीं किया, ट्रेल करते गए कि चलो फाइनली हम यहाँ तक ट्रेल करते हैं। उसके बाद में इतना शानदार प्रॉफिट मिला। ये किसकी वजह से हो रहा है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट एंड ट्रैप ट्रेडिंग के। अगर तुम इंडिकेटर पे ट्रेड लोगे ना, तो तुम्हारा इंडिकेटर यहाँ पे अब तक तो उसकी यहाँ तक इंडिकेटर फुस हो जाता, अब तक वो नीचे आ जाता। कुछ लोग होता है ना मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ तक तो तुम इतना पेशेंस होता ही नहीं तुम में कि तुम रुक पाते। स्मार्ट मनी कंसेप्ट को अगर आप पकड़ लिए, ट्रैप ट्रेडिंग अगर सीख गए, तो आप परफेक्ट लेवल पे एंट्री लोगे और आपका जो टारगेट होगा ना वो भी बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्लियरली बोल रखा है कि यहाँ पे आप 42,900 पे, यानी इस जगह पे यहाँ पे अपने एसएल को ट्रेल कर दीजिए और इस ट्रेड का मज़ा लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि हमें पता था, क्योंकि ये जो ट्रेड है ना आगे जा कर के फटने वाली है, और जब ये फटेगी ना तो प्रीमियम इतना तेज़ी से बढ़ेगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने देखा कि 36 रुपये का जो 36 रुपये वाला जो था वो 450-500 रुपये तक पहुँच रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि जो 100-150 रुपये वाला था वो 800-900 चला गया। यानी कि आप यहाँ पे बैठ कर के पैसा अपना 7 से 8 गुना कर सकते थे ईजिली। तो जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट और ट्रैप ट्रेडिंग अगर आप सीख गए तो आप किस लेवल पे आप ट्रेड करोगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब सोचने में बहुत अटपटा सा लग रहा है यार, हो सकता है क्या? ये देखो इस बंदे ने 40 पॉइंट का लगा करके एसएल 450 पॉइंट ले रखे हैं, यानी 1:10। अरे तो आप 1:10 इसमें देख रहे हो। हमारी कई ऐसी ट्रेड्स मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें हमने 1:15, 1:20 भी। मैं यहाँ पे कोई छोटे मोटे टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने 650 पॉइंट भी हमारे स्टूडेंट के साथ कैप्चर किए हैं, सिर्फ 20-25 पॉइंट का एसएल लगा करके। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है स्मार्ट मनी कंसेप्ट एंड ट्रैप ट्रेडिंग पे। इस पे अगर आपने पकड़ बना ली तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो गाइस आज का जो सेशन था उसको हम यहीं पे एंड करते हैं, और लगभग 1 आवर से ये सेशन चल रहा है, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। तो राहुल जी, ओके, अच्छा, सब मज़ा आया? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा।